नमो नमः। सुप्रभातम्। भो छात्राः, अद्य एकदा भवतां सर्वेषां पुनरपि सुस्वागतम् अस्ति अस्मिन् संस्कृत स्पन्दनायाः प्रथमे पाठे। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कल आपको संस्कृत में स्पंदना नामक पुस्तक में पहला पाठ, जिसमें मैंने आपको पाठ की भूमिका पढ़ाई थी और ये 2 श्लोक, शुरू वाले 2 श्लोक मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है बच्चों, आज अपन अब पढ़ रहे हैं तीसरा श्लोक। प्रिय विद्यार्थियों, इस तीसरे श्लोक में भी वही सरस्वती माँ की वंदना है। कवि डॉक्टर हरिरामाचार्य इस बारे में माँ सरस्वती के लिए कामना करते हैं कि आसीना भव मानस हंसे कुंद तोहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सिद्ध पंकज तनु विमले। कवि कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, आसीना भव, आसीन होना यानी बैठ जाना, भव मानी होवे, मानस हंसे मनुष्य रूपी हंस पर। ठीक है बच्चों, देखिए मानस रूपी हंस के 2 अर्थ हैं। एक तो मनुष्य रूपी हंस यानी जो मन होता है उसके लिए कहा गया है। दूसरा अर्थ इसका है, मानस का अर्थ मानसरोवर रूपी हंस भी होता है। तो कवि ये कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, आप हमारे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ, या मानसरोवर या तालाब रूपी हंस पर विद्यमान हो जाओ या बैठ जाओ। हे माँ सरस्वती, आपका स्वरूप कैसा है वो इस नीचे वाली पंक्ति में बताया है कि कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद का मतलब होता है चमेली का पुष्प, चमेली। ठीक है बच्चों, तो इनका अर्थ होता है बर्फ, जिसका रूप भी सफ़ेद होता है मूल रूप से। शशि का मतलब है चंद्रमा और धवल का मतलब है सफ़ेद। यानी कवि ने सरस्वती का स्वरूप कैसा बताया है कि आप सरस्वती माँ, आप चमेली के पुष्प के समान सफ़ेद, बर्फ के समान सफ़ेद तथा चंद्रमा के समान सफ़ेद, ध्वल यानी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हो या स्वरूप वाली हो। ठीक है, चंद्रमा का रंग भी सफ़ेद होता है। तो ये जो कुंद तुहिन शशि है, इन तीनों का रंग ही सफ़ेद होता है। तो माँ सरस्वती को इन्हीं के समान बताया है। और क्या कहा कवि ने, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम। हर का मतलब है हरना या दूर करना। जड़ताम कहते हैं मूर्खता को या अज्ञानता को। ठीक है, कुरु यानी करो, क्रि धातु लोट मध्य में एक वचन। बोधि विकासम का अर्थ है बुद्धि का विकास, ज्ञान का विकास। ठीक है, शीत का मतलब होता है सफ़ेद, पंकज का मतलब होता है कमल या पुंडरिक कहते हैं जिसको, पुंडरिक यानी सफ़ेद कमल। तनु का मतलब होता है तन, शरीर। विमल का मतलब साफ सुथरा या स्वच्छ। तो बच्चों, इसका अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए इसमें कह रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, आप हमारे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ, या मानसरोवर रूपी हंस पर विद्यमान हो जाओ। हे माँ सरस्वती, आपका स्वरूप चमेली के पुष्प के समान सफ़ेद, बर्फ के समान सफ़ेद और चंद्रमा के समान सफ़ेद स्वच्छ स्वरूप वातावरण वाला है। स्वच्छ स्वरूप है आपका।
ठीक है। हे माँ सरस्वती, आप हमारी अज्ञानता या जड़ता या मूर्खता को हर लो या दूर कर दो और हमारी बुद्धि का विकास करो। हे माँ सरस्वती, विद्या की देवी, आपका स्वरूप सफ़ेद स्वच्छ कमल के समान आपका शरीर है, वो बिल्कुल ही निर्मल स्वच्छ है। हे माँ सरस्वती, आपकी बार बार जय हो। ठीक है बच्चों, अगला श्लोक क्या है? ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिर आस्थानो तव पद कमले ऐकुंठाविसहारिणी जय जय हे। इसी श्लोक में कवि ये कह रहे हैं कि माँ सरस्वती, आप ललित कलाओं से युक्त हो। ललित कला होती है एक तरह से चित्रकला, रम्यता वाली सुंदर कला। हे माँ सरस्वती, आप ललित कलाओं से युक्त हो और ज्ञान रूपी विभा का मतलब कांति, ज्ञान रूपी कांति को फैलाने वाली हो। ज्ञान रूपी कांति को फैलाने वाली हो। हे माँ सरस्वती, आप वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। हे माँ सरस्वती, हमारी बुद्धि, मति यानी बुद्धि, हमारी बुद्धि आपके चरण कमलों में, पद कमले का मतलब है चरण कमल। हमारी बुद्धि, न का मतलब होता है हमारी, हम सब की। हे माँ सरस्वती, हम सब की जो बुद्धि है वो आपके या तुम्हारे चरण कमलों में ही हमेशा स्थिर रहे। ठीक है। हे माँ सरस्वती, आप हमारे कुंठारूपी विष यानी जहर, आप हमारे कुंठारूपी विष को हरने वाली हो, दूर करने वाली हो। हे माँ सरस्वती, आपकी बार बार जय हो, बारंबार विजय हो। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लो। हे माँ सरस्वती, आप ललित कला से युक्त, ज्ञान रूपी कांति से युक्त हो। आप वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। हे माँ सरस्वती, हमारी जो बुद्धि है आपके चरणों में स्थिर रहे या वृद्धि करे। ठीक है। हे कुंठारूपी विष को हरने वाली या दूर करने वाली माँ सरस्वती, आपकी बार बार जय हो। ठीक है बच्चों, और इनका दो का मैंने आपको कल बता ही दिया था हिंदी अनुवाद। ठीक है बच्चों, देख लो। हे भगवती सरस्वती, आपकी बार बार जय हो। हे वाणी की देवी सरस्वती, आपकी बार बार जय हो। हम सब तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, हे वाणी की ईश्वरी देवी, हम सब तुम्हारे चरणों में जाते हैं। ठीक है। हे माँ सरस्वती, तुम ही शरण देने योग्य हो। हे माँ सरस्वती, तुम ही तीनों लोकों में धन्य हो। हे माँ सरस्वती, तुम देवों, ऋषियों, मुनियों के द्वारा पूजित चरणों वाली हो। हे माँ सरस्वती, आप ही नौ रसों, हास्य आदि रसों के द्वारा मधुरता को लिए हुए हो या माधुर्य को धारण किए हुए हो, और आपके मुख से जो कविता वो मुखरित होती है। इस प्रकार आप मंद मंद हंसी वाली, मंद मंद मुस्कान रूपी गहने वाली, बड़ी ही सुंदर छवि वाली हो। आपकी बार बार जय हो। ठीक है बच्चों, ये भी देख लो। हे माँ सरस्वती, आप मनुष्य के मानस रूपी हंस पर तथा मानसरोवर रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ या बैठो। हे माँ सरस्वती, आप चमेली के पुष्प के समान सफ़ेद, बर्फ़ के समान सफ़ेद और चंद्रमा के समान सफ़ेद स्वरूप वाली हो। हे माँ सरस्वती,
आप हमारी अज्ञानता को दूर करो और हमारी बुद्धि का विकास करो। हे माँ सरस्वती, आपका स्वरूप सफ़ेद कमल के समान या पुंडरीक के समान स्वच्छ शरीर वाला है। हे माँ सरस्वती, आपकी बार बार जय हो। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पूरा पाठ पढ़ा दिया है। इसमें ये 4 श्लोक हैं, तो इनके मीनिंग हैं, क्वेश्चन है, मैं आपको PDF में भेज दूंगा, तो आप नोटबुक में कर लेना। और जो 4 श्लोक हैं इनके हिंदी अनुवाद कर लेना केवल। ठीक है बच्चों, वो हिंदी अनुवाद भेजो तो आप कर लेना। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन थोड़े से हैं इसके, तो वो आपको मैं PDF में भेज दूँगा। तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्वयं पुनर्मिलिष्यामः भवेत् तावत् शुभम मंगलम।